बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका अभी ऑल इंडिया कोटा जो 15% चल रहा है ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। अगर आप जो भी प्राइवेट कॉलेज है, BAMS हुआ, BHMS एंड BOMS कोर्स के लिए अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो महाराष्ट्र स्टेट में अंदर, या फिर अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, मान लीजिए कि आप मतलब कर्नाटका से आते हो या फिर कोई अदर स्टेट है बिहार से आते हो, और आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर अगर एडमिशन लेना चाहते हो BAMS, BHMS एंड BOMS कोर्स के लिए, तो आप बिल्कुल महाराष्ट्र के अंदर जो है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% की जो भी सीट होती है ना प्राइवेट कॉलेज के लिए CET सेल के ऊपर, आप अपना जो है काउंसलिंग प्रोसेस करके यहाँ पर एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसके बारे में हम आज पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप आ सकते हो, लेकिन आपको देखिए अभी क्या होगा यहाँ पर कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, उनका स्कोर भी ठीक ठाक होता है, लेकिन वो भी यहाँ पर जो है मतलब 15% जो अभी यहाँ पर प्रोसेस चलेगा ना, तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो क्या उनको यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। या फिर आपका मान लीजिए कि किसी बच्चे की जिनका 260 स्कोर आ रहा है, 225 स्कोर आ रहा है, तो वो बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करे या ना करे सेकंड राउंड के लिए, या फिर जिन्होंने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग करके रखा था, मान लीजिए आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, चॉइस फिलिंग भी किया था, आपको राउंड 1 के अंदर जो कोई सीट नहीं मिला था, लेकिन अभी आपको राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इनके कुछ रूल होते हैं। इन्होंने यहाँ पर इस साल जो है आपसे एक 50,000 रुपये डिपॉजिट भी लिया था, तो ये डिपॉजिट के बारे में भी कुछ रूल है इनके। तो राउंड 2 में क्या रूल है, तो पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस है पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बोल भी दूंगा कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मतलब जो चॉइस फिलिंग है राउंड 2 का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि राउंड 2 के अंदर आपको जाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको राउंड 2 के अंदर इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि राउंड 2 का जो टाइम टेबल है उसके बारे में कुछ देखिए। हालांकि मैंने 4 या 5 दिन पहले आपको राउंड 2 का पूरा प्रोसेस एक वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि राउंड 2 के लिए कितनी डेट है, कौन सी डेट को क्या होने वाला था। देखिए, जो एक आपको सीट मैट्रिक्स आने वाला था 30 तारीख को, तो रिलीज हो चुका है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही कि जो सीट मैट्रिक्स है राउंड 2 का देखना पड़ेगा कि वहाँ पर किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसकी भी चर्चा हम थोड़ी बहुत यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक कर सकते थे 6 PM तक, अभी वो हो गया है। उसके बाद देखिए, पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो 3 तारीख तक रात 12 बजे तक। उसके बाद देखिए, आप 4/10/2023 को आपको एक पब्लिकेशन मेरिट लिस्ट मिलने वाला है, जो कि आपका ऑल इंडिया कोटा 15% होने वाला है। यहाँ पर अगर राउंड 2 के अंदर कोई बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, उनका नेम आएगा। साथ ही साथ जिन्होंने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ना, उनका, यानी कि दोनों का जो एक कंबाइंड लिस्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 4/10/2023 को इसी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर जो CET सेल का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, आपका अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, तो आप यहाँ पर आयुर्वेदा हुआ, होम्योपैथी हुआ, यूनानी सभी कोर्स के लिए यहाँ पर 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग दे सकते हो। देखिए, मैक्सिमम बच्चे जो है उन्होंने यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं आया है, इस वजह से अगर चॉइस फिलिंग नहीं भी दिया होगा ना, तो भी आप यहाँ पर अभी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और मेरा भी ये कहना रहेगा कि आप जो चॉइस फिलिंग करोगे वो मेरिट लिस्ट देख के चॉइस फिलिंग कीजिए, और सीट मैट्रिक्स है ना, दोनों का एनालिसिस करिए, उसके बाद ही यहाँ पर चॉइस फिलिंग कीजिए। देखिए, आप अगर बिना मेरिट लिस्ट देखे या फिर बिना सीट मैट्रिक्स देके चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर जो 50 यानी कि 50,000 डिपॉजिट लिया जाएगा ना, आपका एक 6 मंथ तक पैसा वहाँ पर पड़ा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप एक बार उन दोनों का देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और यहाँ पर 50,000 चला भी जा सकता है राउंड 2 के अंदर, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, आप चॉइस फिलिंग करते हो, आपको सीट अलॉटमेंट होता है, तो आपको यहाँ पर फिजिकल ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, राउंड 2 में सीट मिला हुआ लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 6/10/2023 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ेगा पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट एंड फीस लेके। तो आपको यहाँ पर 7 से लेकर 11/10/2023 अप टू 6 PM तक जो है अपना पूरा का पूरा एडमिशन आप यहाँ पर करा सकते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आपको राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाता है और आप वहाँ पर सीट छोड़ देते हो, तो आपको अपना डिपॉजिट रिटर्न नहीं मिलेगा, आप वो एडमिशन तो कैंसिल। देखिए, राउंड 2 के अंदर आपको सीट मिला तो आप वो सीट बिल्कुल छोड़ सकते हो, अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट जो है वहाँ पर रिटर्न नहीं मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप इस पॉइंट को एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही आपको समझ में आएगा, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हो। तो 19/10/2023 अप टू 5:30 PM तक आप राउंड 2 के अंदर सीट मिला हुआ यहाँ पर रिजाइन कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, अभी हम मुद्दे की बात क्या करने वाले थे कि जो बच्चा यहाँ पर 410 स्कोर आ रहा है या फिर 415 स्कोर आ रहा है, उन बच्चों को यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, इनको तो
सेमी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, आप महाराष्ट्र स्टेट में आते हो, तो आपको जो अभी 85% कोटा होने वाला है ना, वहाँ से तो 100% सीट मिल ही जाने वाला है ना। तो फिर आप यहाँ से क्यों जाओगे? अगर आपने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल भी किया था ना, तो भी आप यहाँ पर मत जाइए। लेकिन आपको अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज की सीट वैकेंट है, तो उसी कॉलेज को आप प्रेफरेंस देके इसके थ्रू जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर सीट मिल गया तो आपको क्या होना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि कुछ कॉलेज इस तरह के हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी कि जिनको अगर 85% कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो जाएगा ना, वो सिर्फ आपसे कैटेगरी का ही फीस ले लेंगे। मान लीजिए आप अगर VJ/NT कैटेगरी में आते हो ना, NT-B हुआ, NT-D हुआ, NT-C हुआ, इन कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक डेवलपमेंट फीस होता है, तो वही फीस पे करना पड़ता है। तो मैक्सिमम कॉलेज जो है सिर्फ आपसे डेवलपमेंट फीस ले लेंगे, और डेवलपमेंट फीस जो है मैक्सिमम 30,000 तक ही आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल ओवर अगर बात करें हम महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो आपको इतना ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 85% कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 30,000 ही देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो जाएगा ना, तो कॉलेज आपसे पूरा का पूरा जो भी 1,71,000 या फिर 1,80,000 या फिर 3 लाख जो है फीस, वो पूरा का पूरा फीस भी आपसे ले सकता है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। और स्कॉलरशिप आपको 6 मंथ बाद जो है रिटर्न मिल जाएगा। आपको वहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी आपको कुछ रूल मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर OBC होता है, EWS होता है, ओपन होता है, उनके थ्रू ही सीट अलॉटमेंट किया जाता है। यानी कि जो NT-B, NT-C, NT-D के लिए कुछ सीट रिजर्व होती है ना, वो सीट वहाँ पर अलॉट नहीं किया जाता। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये कैटेगरी सेंट्रल के अंदर OBC में आती है, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उनको OBC के थ्रू ही सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात को भी आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक कॉलेज के अंदर जाना है, वहाँ पर सीट ही वैकेंट नहीं है राउंड 2 के लिए ऑल इंडिया कोटा की, तो आप यहाँ पर राउंड 2 में चॉइस फिलिंग ही मत दीजिए, क्योंकि कॉलेज को आप डाल सकते हो, जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाएगा आपके साथ। लेकिन अगर आप कोई अदर कॉलेज उठा के डाल दोगे, तो फिर वहां पर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और आपको एक स्टेट कोटा से उससे बेटर कॉलेज मिल जाएगा ना, तो आपको फिर ऑल इंडिया का ही लेना पड़ेगा। अगर वो स्टेट से 85% जो कोटा है ना, मान लीजिए कि आपने 15% से कॉलेज डाल दिया था, कोई X नेम का, वही आपने 85% कोटा के थ्रू कोई Y नेम का कॉलेज डाल दिया था। लेकिन क्या हुआ कि Y वाला कॉलेज जो है बेटर था, आपको 85% कोटा के थ्रू मिल गया। लेकिन X वाला कॉलेज जो है ना, ये भी आपको 15% कोटा के थ्रू अगर मिल गया, तो आपको दोनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा। एक तो आपको X वाला कॉलेज जो है 15% का चूज करना पड़ेगा, या फिर Y वाला कॉलेज जो है आपको 85% वाला, दोनों में से एक ही कॉलेज चूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लॉस आपका क्या होगा, अगर आप यहाँ पर Y वाला चूज करके जाओगे, तो आपको 15% का जो एक कॉलेज था ना X वाला, तो इसे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसे छोड़ देते हो तो आपको 50,000 जो है ना, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और दूसरा लॉस आपका यहाँ पर क्या चलेगा कि जो आपको X कॉलेज मिला था, जो कि आपका 15% कोटा का था, और एक Y कॉलेज था जो कि आपका 85% कोटा का था। अगर आप यहाँ पर Y कॉलेज को छोड़ देंगे, तो आपका एक बेटर कॉलेज यहाँ पर चला जाएगा, और आप X ज्वाइन करते हो तो आपको एक थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना। तो ये आपका लॉस, दोनों तरफ से आपका ही लॉस होने वाला। इसलिए आप क्या कीजिए, जो कॉलेज आपको बेटर कॉलेज लगता है, वही प्राइवेट कॉलेज आप यहाँ पर 15% कोटा के थ्रू फील कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। और आपके लिए यहाँ पर बड़ा एक लॉस क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपका स्कोर आ रहा है ना 415 आ रहा है, या फिर 410 आ रहा है। अगर आपको पूरे के पूरे राउंड, मतलब थर्ड राउंड तक गवर्नमेंट का वेट करना है, तो आप यहाँ पर थर्ड राउंड में गवर्नमेंट का वेट नहीं कर सकते। ये जो स्कोर वाले बच्चे हैं ना, अगर ये 15 तक, देखिए आपका स्कोर 415 आ रहा है, आप यहाँ पर जो 15% ऑल इंडिया कोटा है महाराष्ट्र स्टेट का, इसके थ्रू कोई कॉलेज डाल देते हो। मान लीजिए कोई एक कॉलेज डाल दिया आपने X का, वहाँ पर सीट अलॉटमेंट आपको हो गया। मान लीजिए कि स्टेट कोटा के थ्रू आपको इससे भी कम रैंक वाला कॉलेज मिल गया, लेकिन 15% से आपको एक बेटर कॉलेज टॉप रैंक वाला मिल भी गया, तो आप यहाँ पर इसे ज्वाइन करना ही पड़ेगा आपको सेकंड राउंड के अंदर। नहीं ज्वाइन करते हो तो आपके जो 50,000 है वो चले जाएगा, डूब जाएगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। आपको यहाँ पर लॉस क्या हो जाएगा, फिर आप जो थर्ड राउंड के लिए 85% कोटा के थ्रू गवर्नमेंट का वेट करने वाला था ना, ये जो बच्चा 415 वाला, तो ये वेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिला है ना सीट राउंड 2 के अंदर, तो वो सीट ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर छोड़ देगा तो फिर वो डिपॉजिट वहाँ पर जब्त किया जाएगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। इसलिए आपको 85% कोटा का जो थर्ड राउंड होने वाला था ना गवर्नमेंट कॉलेज का, तो वो आपको खेलने के लिए नहीं मिलेगा। अगर थर्ड राउंड में लकीली गवर्नमेंट का कट ऑफ अगर आपके स्कोर इतना आ गया, तो आपको वहाँ पर मतलब फिर एक पश्चाताप हो जाएगा ना कि अगर हम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं जाते, स्टेट कोटा के थ्रू कोई अदर प्राइवेट कॉलेज बुक कर लेते और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए राउंड 3 का वेट कर लेते, तो बेटर होता। फिर आप वो थिंकिंग करोगे। इसलिए मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बोल रहा हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर आपको अगर सीट मिलने का चांस है आपके स्कोर के अनुसार, तो आप यहाँ पर जो है ऑल इंडिया कोटा का जो है चॉइस फिलिंग मत कीजिए। आप इसको मतलब स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा 15% कोटा के थ्रू राउंड 2 के अंदर, तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप उसे स्किप नहीं कर सकते हो। स्किप करोगे तो आपका डिपॉजिट यहाँ पर जब्त किया जाएगा। इस बात को थोड़ा आप
समझ लीजिए। इसके आपको इसलिए आपको क्या करना है, 85% कोटा के थ्रू अगर आप गवर्नमेंट के लिए थर्ड राउंड में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड होने वाला है ना, सेकंड राउंड, तो इस राउंड को आप स्किप कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको कि गवर्नमेंट का थर्ड राउंड तक ट्राई करना ही करना है। इसलिए आपको बोल रहा हूं मैं कि अगर आपको गवर्नमेंट के लिए थर्ड राउंड तक जाना है, महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के लिए या फिर बीएचएमएस कॉलेज के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या या फिर बीओएमएस कॉलेज के लिए, तीनों बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस के लिए तीनों कॉलेज के जो गवर्नमेंट होते हैं ना कॉलेज, तो उनके लिए अगर आपको थर्ड राउंड तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 चल रहा है ना, तो उसको यहाँ पर आपको सेकंड राउंड में स्किप करना ही पड़ेगा। उसको चॉइस फिलिंग मत कीजिए। वहां पर सीट अलॉटमेंट हो गया तो आप वहां पर सीट लेना ही पड़ेगा, या फिर आपका जो डिपॉजिट है वहां पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको मान लीजिए कि कोई एक्स प्राइवेट कॉलेज है, आपको वही लेना है, आप बोलोगे कि मुझे गवर्नमेंट भी मिल जाएगा थर्ड राउंड में, तो मुझे वो नहीं लेना है, तो फिर आप आंख बंद करके जो है यहाँ पर थर्ड राउंड में जा सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम वहां पर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन वही है कि आप थर्ड राउंड में गवर्नमेंट का वेट नहीं कर सकते हो, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। इसलिए आप अगर गवर्नमेंट का वेट करना चाहते हो थर्ड राउंड तक, तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर एक बेटर कॉलेज मिलने वाला था 15% कोटा के थ्रू, वही आपको 85% कोटा के थ्रू भी कोई ना कोई तो सीट इजीली मिल ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको कट ऑफ देखना है कि आपका नीट स्कोर कितना है, उसके बेसिस पे आप जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना चाहते हो और नहीं जाना चाहते हो देखते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम बॉर्डर लाइन के ऊपर है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई तो मिल जाएगा, अगर आप थर्ड राउंड तक उसे खेलना चाहते हो, तो आप यहाँ पर बिल्कुल स्किप कर सकते हो। 15% जो भी आपका कोटा होगा ना ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, तो उसको आप बिल्कुल स्किप करते हो। जिनके पास महाराष्ट्र का डोमासाइल है उनके लिए। अभी जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं, वो अगर महाराष्ट्र में बीएमएस करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर, जिनका नीट स्कोर थोड़ा बहुत कम आ रहा है उनको, कि गवर्नमेंट EEEC के थ्रू नहीं मिल रहा है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज जो है पुणे मुंबई सिटी के अंदर जो भी प्राइवेट कॉलेज है बीएमएस के महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, उनके अंदर अगर आप एडमिशन करना चाहते हो तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बिल्कुल चॉइस फिलिंग करके वहां पर एडमिशन ले सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट नहीं होगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए उसके बाद नेक्स्ट वो बच्चे आते हैं कि जिनका स्कोर 260 आ रहा है या फिर यहाँ पर 115 है, यानी कि 150 है, तो वो बच्चे क्या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा सकते हो। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप 15% से जाना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि जो एसएमएल लिस्ट आया ना, तो उसके अंदर आपका रैंक कितना है और साथ ही साथ राउंड 2 के लिए यहाँ पर सीट कितने बचे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि इसके आसपास मुझे सीट अलॉटमेंट हो सकता है, तभी आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर देखिए आप बीएमएस डालते डालते अगर बीएचएमएस डाल दोगे तो फिर आप इधर के राउंड नहीं खेल सकते हो। वही रूल है ना, मतलब देखिए आप खेल तो सकते हो, लेकिन वो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो डिपॉजिट आपने दिया है वो नहीं मिलेगा। ऐसा रूल नहीं है कि आपको अगर राउंड 2 के अंदर, देखिए ये रूल नहीं है कि 15% के राउंड 2 के अंदर अगर आपको सीट मिला तो आप 85% कोटा के आगे के राउंड नहीं खेल सकते। अगर आपको यहाँ पर सीट मिल भी जाता है ना राउंड 2 के अंदर 15% कोटा के थ्रू, फिर भी आप यहाँ पर 85% कोटा का थर्ड राउंड खेल सकते हो। लेकिन वही आपका लॉस क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो 50,000 देना पड़ेगा ना, वो आपको डिपॉजिट वहां पर आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो दोनों एक ही होता है ना, अगर आप थोड़ी 50,000 रुपये थोड़ी दे दोगे, आप वहां पर सीट को ज्वाइन ही कर लोगे ना, तो वही आपका एक लॉस हो सकता है। इसलिए चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान रखिए। अगर आप बीएमएस के लिए ट्राई कर रहे हो 15% कोटा के थ्रू, तो आप वहां पर बीएमएस के लिए ही डालिए, बीएचएमएस का कॉलेज गलती से मत डालिए। लेकिन आपको लगता है कि मुझे बीएमएस स्टेट कोटा के थ्रू लास्ट राउंड 4th राउंड तक या फिर स्पॉट राउंड में भी नहीं मिलेगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पर बीएचएमएस डाल के 15% कोटा के थ्रू अपना एक फेवरेट कॉलेज वहां पर बुक करके अपना एडमिशन करके आप एडमिशन प्रोसेस जो है कंटिन्यू कर सकते हो। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन आपको अगर गलती से भी लगता है कि मुझे 15% कोटा के थ्रू अगर सेकंड राउंड में बीएमएस नहीं मिला, तो मुझे लास्ट राउंड तक जो है 85% कोटा के थ्रू बीएमएस के लिए ट्राई करना है और 4th राउंड के अंदर फिर मैं बीएचएमएस बुक कर लूंगा। तो आप यहाँ पर राउंड 2 को स्किप भी कर सकते हो, या फिर जो कॉलेज आपको चाहिए 100% कि मुझे एक कॉलेज मिला तो मुझे यही कॉलेज लेना है, मुझे अदर कितना भी अच्छा कॉलेज क्यों ना मुझे वो नहीं लेना है, तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल 15 के कोटा के थ्रू चॉइस फिलिंग करके अपना वो कॉलेज जो है बुक कर सकते हो। कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो इस बात को समझिए, थोड़े रूल एक बार पढ़ लीजिए, ये वाला PDF पढ़ लीजिए। उसके बाद एसएमएल लिस्ट आएगा, तो एसएमएल लिस्ट एक बार देख लीजिए कि आपके ऊपर कितने बच्चे ऐड हो चुके हैं, क्या आपको सीट वहां पर अलॉटमेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, या फिर एक बार सीट मैट्रिक्स जो है राउंड 2 का उसे भी पूरा देख लीजिए। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कीजिए, आपके लिए एक बेटर यही रहेगा। तो देखिए जो भी एक रूल थे, जो कि मैंने एक प्रोसेस था आपको विथ डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट चाहिए महाराष्ट्र स्टेट साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, अगर आप किसी भी स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो आपको सबसे जल्दी मिल जाएगा। और आपको कुछ डाउट है, हम हमारे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो, तो 300 रुपीज़ हमारा कॉल चार्ज है, तो आप पेमेंट करके हमें कॉल कर सकते हो। हम आपका पर्सनल नंबर आपको शेयर करेंगे, तो और हम कॉल के ऊपर बात करके आपका हर एक डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस हमारे थ्रू करना है, चॉइस फिलिंग हुआ, थर्ड राउंड में अगर फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़े तो फिर से रजिस्ट्रेशन हुआ, लास्ट राउंड तक चॉइस फिलिंग, स्पॉट राउंड में आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस आपका हम खुद करेंगे। तो उसके लिए हमारा एक 2000 रुपीज़ चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर दीजिए पेड काउंसलिंग करके। लेकिन ध्यान रखिए कि हम सिर्फ आपका एडमिशन करने का जो चार्ज होता है ना, या फिर आपको एक सही गाइडेंस करने का चार्ज, वही चार्ज हम
2000 रुपीज़ लेते हैं। हम आपको 2000 रुपीज़ के अंदर कोई भी सीधा आपके साथ कॉलेज में आके आपका एडमिशन नहीं कराएंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू भी जाना चाहते हो तो हम आपका मैनेजमेंट के थ्रू भी एडमिशन करेंगे, लेकिन पूरे गवर्नमेंट के जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करते हुए हम आपका मैनेजमेंट के थ्रू भी एडमिशन करा देंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए।